कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता, वो बोली कि तिनका उठाना पड़ता है मेरे दोस्त, तिनका उठाना पड़ता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बालेश्वर प्रजापत और एसके क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले अपन ने एक क्लास ले चुके हैं, उसमें अपन ने मैथमेटिक्स के बेसिक रूल्स बताए थे, डिविजिबिलिटी के रूल्स बताए थे। ठीक है, अब इस क्लास में अपन थोड़ा सा पिछली क्लास का क्या करेंगे भैया, रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि 2 से विभक्त होने के नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभक्त होगी। आगे बात समझ में? तो ऐसा अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे कि थोड़ा सा रिवीजन पिछली क्लास का, है ना। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा कि 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से क्या है। तो पिछली क्लास में अपन ने जो पढ़ा था कि 2 से विभक्त होने का रूल्स क्या है। ठीक है भैया, 2 से विभक्तता के रूल्स, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है। ठीक है, तो 2 से डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिख रखा है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम से समझना। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी कि इवन नंबर में अगर कोई ये हो तो वो संख्या किससे होगी भैया, 2 से डिवाइड होगी। जैसे कि मान लूं मैं एग्जांपल के तौर पर 24 मान लूं, है ना, 20 मान लूं, 26 मान लूं, या फिर 2432 मान लूं, है ना, या फिर 4 मान लूं। ऐसी कोई भी संख्या हो जिसके पीछे ये अंक हो तो वो संख्या 2 से विभक्त होगी। उसके बाद जो अपना आता है वो क्या है, उसके बाद में जो आता है वो है 3 से विभक्त होने का नियम। 3 से विभक्त होने का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि कोई संख्या दे रखी है और उसके सभी अंकों का योग किससे हो भैया, 3 से पूरा का पूरा विभक्त हो, तो वो संख्या पूर्णतया 3 से विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अपन समझते हैं, यहाँ पर आ जाओ, है ना। जैसे कि मान लिया मैंने 1, 2, 3, है ना, 4, 5। अब देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 मान लो, इनका कितना आ रहा है, जैसे कोई संख्या है 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 3 से विभक्त है कि नहीं है, तो इनका क्या करेंगे भैया, अपन उनके अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे, अंकों का। ध्यान से समझना यहाँ पर बात। देखो 3 से विभक्त तभी होगी जिसके सारे अंकों का योग क्या होगा, जो भी आएगा यहाँ पर, जो भी आएगा वो 3 से विभक्त होगा, तभी ही वो संख्या पूर्णतया 3 से विभक्त होगी। तो जैसे कि 2 और 1 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 और 5 11 हो रहा है। क्या 11 3 से विभक्त है? नहीं है। कैसे नहीं है, यहाँ पर आओ देखो, 11 में 3 का अपन दिया, 3 दिया, 9 आया, 9 10, 11 में से 9 गए तो 10 11 2 बचा। यहाँ पर अपना जो शेषफल है, अपन ने पिछली क्लास में जैसा पढ़ा कि 0 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, यानी कि संख्या 3 से विभक्त नहीं है। इसके बाद में आता है अपना 4 से विभक्तता का नियम। किससे आता है भैया, 3 के बाद में कौन आता है, अपना 4 आ रहा है। ये देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया। 4 से विभक्त होने का नियम क्या है, यदि कोई दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब उसके दाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि दाई और इकाई से बनी संख्या जो है वो 4 से पूर्णतः विभक्त हो। दहाई और इकाई अपन ने पढ़ा था ना कल पिछली क्लास में, जाके एक बार पिछली क्लास देख लेना, तो ये क्लास थोड़ी समझ में आ जाएगी। हालांकि हम इस क्लास में यहाँ पर रिविजन करेंगे, फिर भी आप पिछली क्लास में जाके उस क्लास को देख लेना। आगे बात समझ में, दहाई और इकाई का अंक से बनी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो। देखो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओ, देखो यहाँ पर मान लो अपन को ये संख्या ले रहे हैं 1, 2, 4। क्या ले रहे हैं, 1, 2 का 4 ले रहे हैं, तो ये हो गया अपना इकाई अंक, ये हो गया अपना दाही अंक। इन अंकों से बनी संख्या यदि 4 से डिविजिबल है, यानी कि 6 चौके 24, यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है भैया, 0 बच रहा है। शेषफल क्या बच रहा है, 0, यानी कि ये संख्या क्या होगी, 1, 2 का 4 जो है 1, 2 है, वो क्या होगा, 4 से विभक्त होगा। उसके बाद में आता है अपना 5 से डिविजिबिलिटी का रूल्स। 5 का तो बिल्कुल इजी है, क्या है भैया, 5 का तो बिल्कुल इजी है। देखो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 5 से विभक्त होने का रूल्स। तो वो रूल्स क्या है, यहाँ पर देखो, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के, मान लो कोई भी संख्या मान लो, जैसे कि 45,458 मान लो, 45,485 मान लो, ठीक है, या 45,400 कुछ भी मान लो, उसके अंत में, जैसे कि मैं मान रहा हूँ यहाँ पर 20,400 मान रहा हूँ, या फिर 20,401 और 10 कुछ भी मान रहा हूँ संख्या, एनीथिंग आपकी मर्जी है जो मान लो, कुछ भी। मैं तो कहता हूँ 3080 मान लो, उसके अंत में ये क्या आ जाए भैया, 0 आ जाए या 5 आ जाए, किसी भी संख्या का, एनीथिंग, कितनी भी डिजिट की हो, चाहे वो 5 4 3 2 1 1 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, 35 हो, कोई भी संख्या हो, उसके अंत में क्या आ जाए, उसके अंत में क्या आ जाए भैया, उसके अंत में यदि क्या आ जाए
0 और 5 आ जाए तो वो संख्या पूर्णतया क्या होगी, 5 से डिविजिबल होगी। आगे बात समझ में। चलो भाई अब आते हैं अपन आगे, कहाँ पर आते हैं भैया, आगे आते हैं। देखो 0 और 5 के बाद में आता है 6 से। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, देखो भाई 6 से डिविजिबिलिटी का रूल देखो। 6 से दी गई संख्या 2 या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी तो वह 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्यों होगी, इधर आओ देखो बताता हूं। देखो 3 का क्या है, अगर देखो 6 से विभक्त तभी होगी संख्या क्योंकि ये 6 जो होता है ना वो उसका अगर अपन फैक्टर करेंगे यानी कि गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा भैया 2 × 3 होगा। अब किसी भी संख्या में मान लो यहाँ पर कोई भी संख्या है, अगर उसमें अपन 2 और 3 का डिविजन भाग जो है चला जाएगा तो वो संख्या पूर्णतया क्या हो जाएगी, 6 से विभक्त हो जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ 12 है, ठीक है, क्या ये संख्या 6 से डिविजिबल है भैया, देखो यहाँ पर अब 2 अगर 2 से डिविजिबल है ये बिल्कुल है, 3 से है 3 से होगा क्योंकि 2 और 1 + 2 बराबर कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो 3 का भी डिविजन हो रहा है इसमें, यानी कि 3। देखो सिंपल सी बात है, कोई भी संख्या अपन लेंगे जैसे कि मेरा 12 हो गया, क्या 12 में 2 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भैया, 6 बार जा रहा है, यहाँ पर 0 आ गया। क्या 12 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है भैया, कितनी बार जा रहा है 4 बार जा रहा है, ये अपना 0 आ गया। यानी कि मेरा शेषफल अगर 0 बच जाए तो वो संख्या क्या होगी भैया 6 से विभक्त होगी। 6 के बाद में जो अपना आता है वो क्या आता है भैया, 6 के बाद में आता है वो आता है अपना 7, है ना। 6 के बाद में जो आता है वो 7 है। दी गई संख्या इकाई अंक को छोड़कर, यानी कि कोई भी संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक को संख्या में इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक का दुगुना घटा देते हैं। मान लो यहाँ पर कोई मान लेता हूँ मैं जैसे कि कोई भी संख्या मान लो 2, 4, 7 मान लेता हूँ, इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक का दुगुना घटा दो। ये संख्या छोड़ दी मैंने, फॉर एग्जांपल ये संख्या मैंने छोड़ दी। अब इसमें 7 का दुगुना घटा देंगे, यानी कि 14 इसमें से अगर घटा देंगे, है ना, 14 इसमें घटा देंगे, 0, 1, और बची हुई संख्या यदि किससे डिविजिबल हो, अगर वो 7 से विभक्त हो तो वो संख्या 7 से विभक्त होगी। क्या 10 में 7 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये संख्या जो 2, 4, 7 है वो 7 से विभक्त नहीं है। जैसे कि मान लो मैं 63 ले लेता हूँ, 63 ले लेता हूँ कि 63 7 से डिविजिबल है, देखते हैं। इकाई का अंक छोड़कर इकाई के अंक जो अंक छोड़ा है उसी का दुगुना इस पूरे में से घटा लेते हैं। 6 में से 6 0 घटा लेते हैं, 6 में से 6 घटा लेते, क्या बचा भैया 0। और अपने को क्या चाहिए, अरे अपने को शेषफल 0 ही तो चाहिए, शेषफल अपने को 0 ही तो चाहिए, यानी कि 0 आ रहा है तो वो संख्या 7 से बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 63 में जो है वो 7 का पूरा भाग जाता है। और भी कोई भी संख्या ले लो आप बड़ी, चाहे जितनी बड़ी ले लो, जैसे कि मान लो मैं फॉर एग्जांपल मान लो बहुत बड़ी संख्या ले रहा हूँ, मान लो मैं 2, 4, 3 ले रहा हूँ, 1, 2, 3, 1701 ले रहा हूँ, मान लो फॉर एग्जांपल, है ना, 1701 ले रहा हूँ। क्या 1701 7 से डिविजिबल है, देखते हैं। इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 दुगुना, यानी 2 इकाई अंक दुगुना अगर बची हुई संख्या में से घटा दें, 10 में से 2 है तो 8 से 1, तो 168 में क्या 7 का डिविजिबल जा रहा है, क्या 168 में 7 का जा रहा है। देखो 2 बार गया कितना आया 14 आ गया, 2 बार गया कितना आ गया भैया 14 आ गया, 2 7 चौके 28, बिल्कुल 0 0 जा रहा है। यानी कि जो ये 1701 है वो अपना क्या है भैया 7 से डिविजिबल है। ऐसा आप कोई भी उदाहरण मान सकते हैं या फिर वो सोल्व कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे तो अपन अच्छी तरह उनको समझेंगे। अब अपना बाद में जो आता है वह है 8 का। क्या आता है भैया 8 का क्या रूल्स है, कोई दी गई संख्या 8 से तभी विभक्त होगी जब क्या होगा दहाई तथा इकाई अंक, दहाई इकाई और सैकड़ा, इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी कि उस संख्या का इकाई दहाई और सैकड़ा, है ना, यानी कि उसका यूनिट 10 और 1000 डिजिट अगर उसमें 8 का डिविजिबल चला जाए, है ना, तो वो संख्या क्या होगी 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। फॉर लेट्स एग्जांपल अपन कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कि मान लिया मैंने जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल लेता हूं मैं 1 2 3 4 लेता हूं, मान लो 32 2 3 24 और 3 27 7 2 16 17 18 8 का 1 8 और 9, जैसे कि मैं 9872 ले रहा हूँ,
9872 कोई संख्या ले रहा हूँ अपने हिसाब से, है ना। मैंने मान ली कोई 9872 कोई संख्या मान ली। क्या ये संख्या 8 से विभक्त है? तो देखो ये कहना है कि इकाई, दाई और सैकड़ा, यानी कि इसके पीछे की 3 संख्या में अगर 3 डिजिट में, अगर पीछे के 3 डिजिट में अगर 8 का डिविजिबल चला जाता है, यानी कि 8 का भाग चला जाता है, तो वो संख्या पूर्णतया विभक्त होगी। 8 का देखो भैया कितनी बार जा रहा है, 0, ये उतारा 7, कुछ नहीं 0, यहाँ पर 2, 9 बार जा रहा है, यानी कि ये जो पिछला वो है क्या जा रहा है, 8 का इसमें भाग जा रहा है। तो संख्या बिल्कुल ईजी है, आसान है ना, तो वो संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। कुछ नहीं करना आपको, केवल जो नियम, जो रूल्स दे रखे हैं वो पढ़ने हैं और क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसके बाद में आता है भैया अपना कौन सा, 9 से विभक्तता का नियम। किसका भैया? 9 से विभक्तता का नियम। 9 से क्या, यानी कि दी गई संख्या यदि 3 से विभक्त है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। मान लो कोई संख्या है, 9 से कब विभक्त होगी? जब वो संख्या 3, यानी कि उसका संख्या का 3 का रूल्स अगर फॉलो कर रहा है तो संख्या भी 9 से विभक्त होगी। आगे बात समझ में? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। कैसे? इधर देखो, 0/3 × 3। अरे भाई वही तो है, फैक्टर कर डाले अपन ने यहाँ पर, बिल्कुल कर डाले ना। कैसे? अगर वो संख्या 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 9 से भी होगी, यानी कि 9 और 3 क्या है, सगे भाई बहन है। किसी को बताना मत ये बात, मैं जो बता रहा हूँ, 9 और 3 दोनों सगे भाई बहन है। आगे बात समझ में? हाँ, किसी ने बता दिया तो पता है कल को लड़ाई हो जाए कि बोला कि किसने बोला तुमको ये, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना, क्या आता है में आता है 10। देखो 10 का रूल्स बिल्कुल इजी है, 10 का कोई इतना हार्ड नहीं है ना। अभी आपको स्क्रीन पर 11 का दिख रहा होगा, पर फिर भी मैं 10 का बताता हूँ। कोई संख्या 10 से विभक्त कब होगी? जबकि उस संख्या में क्या हो, पीछे 0 हो, डिविजिबल क्या हो, उसके संख्या के पीछे 0 हो, जैसे कि 1 2 3 4। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो तो संख्या 10 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी, सुपर से सुपर कट जाएगी। आगे बात समझ में? दी गई संख्या, यदि किसी दी गई संख्या के अंत में 0 हो तो संख्या क्या हो जाएगी, 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। उसके बाद में आता है अपना 11 से विभक्त का नियम। 11 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बात समझे? 11 क्या है रूल्स भैया? कोई दी गई संख्या, किसी दी गई संख्या में सम और विषम संख्याओं का जो अंतर आता है, क्या आता है, सम और विषम संख्याओं का जो अंतर आता है, वो अंतर या तो 0 हो, या स्वयं 11 हो, या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। कैसे भाई? जैसे कि मान लो यहां पर मानता हूं 1 0 2 4 2, इसमें सम और विषम, क्या भैया, सम और विषम क्या है, सम और विषम का अंतर क्या हो, 0 हो। सम और विषम का अंतर 0। सम कौन सा हो गया, मतलब प्लेस की वैल्यू कर रहा हूं, ये पहला 1 नंबर का प्लेस हो गया, ये दूसरे नंबर का प्लेस हो गया, तीसरे नंबर का प्लेस हो गया, चौथे नंबर का प्लेस हो गया, 5वें नंबर का प्लेस हो गया, यानी कि स्थान, यानी कि उनके सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर, डिफरेंस। कैसे भाई? जैसे कि 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5, 4 और 0 4, 5 में से 4 गया तो 1। अब देखो यहां पर या तो 0 आना चाहिए, या 11 आना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए, कोई भी XYZ A B C D XYZ कोई भी मल्टीपल आना चाहिए 11 का। आगे बात समझ में? तभी वो संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं जैसे कि 2 5 6 7 में कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना, 11 का मल्टीपल 77 7 66, जैसे कि एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 2 4 2 × 11 2 2 46 4 22 22 और 26, जैसे कि मैं 2662 ले रहा हूँ, कोई एग्जांपल ले रहा हूँ 26 62। अब ये संख्या 11 से विभक्त है कि नहीं, अब आप कैसे पता लगाओगे? एग्जाम में क्या करोगे, आप भाग देने बैठ जाओगे। 2662 में क्या देखो, भाग देने बैठ जाओगे। तो अपने को एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी कतई नहीं करना है। आ गई बात समझ में? आ गई कि नहीं आ गई भैया? आ गई बात में आपको समझ में। तो अपने को क्या देखना है, उनके सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर देखना है। क्या देखना है? सम स्थानों और विषम स्थानों का अंतर ही देखना है अपने को। कैसे? 6 में से 2 गए तो क्या, पहले इनको सम स्थानों और विषम स्थानों को ऐड करना है, फिर उनका अंतर देखना है। 6 और 2 कितने होते हैं? 6 और 2 होते हैं भैया 8, ठीक है। और 6 और 2 कितने होते हैं? 8। 8 और 8 कितने होते हैं? 16 होते हैं। अब ये बताओ मुझे कि 16 क्या हो रहा है, क्या 16 का जो है वो सॉरी अंतर देखना है, अंतर देखना है ना, अंतर ऐड नहीं करना है। 8 और 8 में से 8 गए तो कितने बचे? 0 बचे।
8 में से 8 गए तो कितना बचा, 0 बचा। क्या मैंने क्या बोला था, 11 से विभक्ता करने में क्या है, देखो यहाँ पर लिख रखा है, देखो यदि कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त होगी जबकि 21 से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर जो है या तो 0 हो या फिर 11 है ना, 11 से पूर्णतः विभक्त हो या फिर 11 का कोई गुणज हो। आगे बात समझे, तो देखो 0 आ रहा है ना, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। आगे बात समझे, तो ये अपना थोड़ा सा पिछली क्लास का रिवीजन था जो अपन ने पढ़ा है। अब अपन आगे से आज से नई स्टार्ट जो है वो क्लास है जो शुरुआत करते हैं यहाँ से। अच्छा, मान लो कोई अभाज्य संख्या है, उसकी अपने को क्या करनी है भैया, कोई अभाज्य संख्या है ना। अच्छा, भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ाई थी ना मैंने पहले पिछली क्लास में। देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, जो कि 2 का मल्टीपल हो, यानी कि 2, 4, 6, 8 है ना, 10, 12, तो ये सम संख्या हो गई। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है भैया, पढ़ाया था ना, थोड़ा सा रिवीजन कर ले। विषम संख्या क्या होगी, 1, 3, 5, 7 है ना, 9, 11, 13, ये विषम संख्या हो गई। और भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या की डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, है ना, पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी शेषफल 0 आ जाए, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग क्या हो जाए, भाग चला जाए, वो भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है भैया, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है उसके बारे में अपन देखेंगे। अभाज्य संख्या यानी कि एक बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई थी, अभाज्य संख्या वह होती है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो या फिर 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13। आगे बात समझ में, अरे बात समझ आएगी नहीं आपको, आगे नहीं बात समझे, आ गई। चलो अब 2 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है भैया, टोटल होती है 25 अभाज्य संख्या होती है। मैंने परिभाषा क्या बताई थी कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, क्या हो, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, वो ही अभाज्य संख्या कहलाती है। कैसे, देखो क्या 2 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, 1 × 2 पहला गुणनखंड हो गया। अब आप पूछोगे सर दूसरा गुणनखंड कौन सा हुआ, दूसरा गुणनखंड मैं बताता हूं, कौन बताएगा भैया, हम बताएंगे। कैसे, 2 × 1। अब आप कहोगे इसका मतलब भी तो 2 ही हो रहा है, इसका मतलब भी तो 2 ही हो रहा है, तो फिर ये गुणनखंड कौन सा हो गया भैया, बिल्कुल ये गुणनखंड हो गया है जिसके केवल 2 और 2 गुणन फैक्टर, 1 × 2, 2 × 2, इसका वैल्यू भी 2 आ रहा है, इसका वैल्यू भी 2 आ रहा है, पर ये फैक्टर में ऐसा होता है। इसका तीसरा मल्टीपल को बताओ मेरे को, नहीं होता है ना, नहीं होता है। जैसे कि मैंने मान लिया, लेट एग्जांपल के लिए 3 मान लिया, 3 का भी 3 × 1 बराबर 3 होता है, 1 × बराबर 3 होता है, ठीक है। ऐसे 5 का भी ऐसे होता है, 11 के भी ऐसे होता है। अगर मान लो कोई दूसरी संख्या आप ले लेते हो, क्या ले लेते हो भैया, दूसरी संख्या को ले लेते हो, जैसे कि मैंने मान लिया 4 ले लिया, क्या ले लिया, 4 ले लिया। अब 4 के गुणनखंड करो आप, देखो अभी 2 से ज्यादा हो जाएंगे, करके तो देखो भाई, आप जब तक इसके फैक्टर नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, आप फैक्टर करोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। 4 का ले लिया मैंने, क्या 2 × 2 बराबर होता है 4। पहले तो इसके 4 के तो देखो 2 तो यही हो रहे हैं ना, 4 × 1 बराबर 4, 1 × बराबर 4। अब एक ये भी तो हो रहा है, 2 × 2 बराबर 4, एक वापस 2 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 2 × 2, यानी कि बात तो वो की वही है, यानी कि इसके क्या हो रहे हैं भैया, 3 और 3 फैक्टर हो रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, है ना। अभाज्य संख्या वो है जिसके केवल 2 और 2 फैक्टर हो, 2 और 2 गुणनखंड हो, वही अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है कि अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें, कि भाई ये प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं भैया, प्राइम नंबर बोलते हैं। आगे बात समझना है, प्राइम नंबर जो है उसको अभाज्य संख्या को कहते हैं अपन। कैसे कहते हैं, यहां पर देखो जरा, यहां पर आओ बताते हैं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश का नाम है, अरे पढ़ गए ना, सोच में कि अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर क्यों कहते हैं, इतना दिमाग मत लगाया करो उसको इंग्लिश में प्राइम नंबर ही कहते हैं। क्यों कहते हैं ये मत पूछो,
कहते हैं उसको। आगे बात समझ में। चलो अब देखो अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें। एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए। अभाज्य संख्या की जांच ऐसे करें, कैसे करें भैया, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए। अब आप पूछोगे कि एन क्या है, एन क्या है, ए क्या है, तो मैं आपको बता दूं एन क्या है, ए कोई एक संख्या है और एन बहुत छोटी छोटी प्राकृत संख्या है। तो एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। इसको अपन समझते हैं, घबराने की बात नहीं है। कोई संख्या प्राइम नंबर कैसे हैं या अभाज्य संख्या कैसे हैं हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने कोई संख्या ले ली है 157। अब ये प्राइम नंबर है या नहीं है, प्राइम नंबर है या नहीं है, तो इसका पता कैसे लगाएंगे। तो ये तो अपना ए हो गया और n बराबर बहुत छोटी छोटी प्राकृत संख्या, कैसे भाई, जिसके लिए एन स्क्वायर इक्वल टू ए हो, जिसके लिए क्या हो, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए हो। तो अब ऐसे पता लगाएंगे। देखो अपन कोई भी संख्या मान लेते हैं जिसका अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या 157 के पास जा रहा है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर ले लेता हूँ 15 ले लेता हूँ, नहीं यहाँ पर ले लेता हूँ 14 ले लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 12 ले लेता हूँ, मान लो, ठीक है 12 ले लेता हूँ। 12 का गुणा 12 से करेंगे अपन, क्या करेंगे 12 से गुणा 12 करेंगे तो 144 आएगा। आगे बात समझे। 13 का मल्टीप्लाई अगर अपन 13 करते हैं तो 169 आएगा, जो कि 150 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो अपन 169 ही लेंगे, यानी कि अब देखो 12 जो लिया है अपन ने 13 लिया है तो उसका 169 हो रहा है। तो 157 से क्या है 169 ज़्यादा है। तो अब अपने को क्या करना है, 13 से सभी संख्या छोटी संख्या लेनी है। कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अगर इनमें से ये इतनी संख्या जो अपन ने यहाँ पर ली है, अगर इन संख्या में से इस संख्या में से किसी भी संख्या में से अगर ये डिविजिबल है इसमें, यानी कि इन संख्याओं का इसमें अगर किसी भी संख्या से भाग जो जाता है तो ये संख्या क्या होगी, प्राइम नंबर नहीं होगी। देखो 1 का जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, 1 के अलावा, 1 को छोड़कर, 1 का तो सब में जाएगा भैया। तो 2 का देखो, 2 का जा रहा है क्या 157 में, नहीं जा रहा है। 3 का जा रहा है 7 और 1 8 8 5 13, नहीं जा रहा है। 4 का अपन को डिविजिबिलिटी रूल्स पता चल गया ना। 4 का जा रहा है क्या, पिछली बनी संख्या दोनों संख्या में योग जो होता है उनमें 4 का भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से विभक्त है। 4 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, यानी कि एक चौक कितना बचा, 4 एकम 4, नहीं जा रहा है। 5 का जा रहा है, नहीं जा रहा। 6 का क्या रूल है भैया, 6 में क्या है, अगर उसमें 2 और 3 का चला जाए तो 6 का भी नहीं जा रहा। 7 का जा रहा है क्या, 7 का क्या रूल्स है भाई, 7 का रूल्स बताओ, अभी पढ़ा था ना अपन ने। 7 से भी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। 8 से जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी कि 157 प्राइम नंबर आ गया ना, आगे नहीं आ गया, किसी से भी नहीं जा रहा है। 9 से नहीं जा रहा, 10 से नहीं जा रहा, 11 से जाके देखो 11 से भी नहीं जा रहा है और 12 से भी नहीं जा रहा है, यानी कि प्राइम नंबर हो गया। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार इसका प्राइम नंबर है कि नहीं उसकी जांच अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। देखो यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रखा है। जब आपको कल डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाया था ना मैंने, भाग का नियम जो पढ़ाया था मैंने कल, तो यहां पर बहुत ही शानदार एक अपने को जो है वो रूल्स दे रखा है। क्या दे रखा है, रूल्स पर एक क्वेश्चन दे रखा है जो अपन ने पढ़ा था ना डिविजिबिलिटी का। क्या दे रखा है भैया, पढ़ो देखो। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा। कल अपन ने एक रूल्स पढ़ा था, देखो यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। मैंने बताया तो कल अपन एक रूल्स पढ़ा था, उसे अपन थोड़ा सा करते हैं भैया, काम करते हैं। ऐसे आ जाओ, देखो ये हो गया अपना B, ये हो गया अपना A, ये अपना होगा Q, ये अपना हो गया R। इसको अपन ने कल नाम दिया था भाजक, डिवीजर। ये अपना हो गया था कल, A क्या हो गया था DIVIDEND, डिविडेंड, यानी कि भाज्य। और ये अपना हो गया था भागफल, यहां से भाग जाना नहीं तो तुम्हारे फल तोड़ दिए जाएंगे। भागफल यानी कि क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। और ये हो गया अपना रिमाइंडर। क्या हो गया भैया, रिमाइंडर। क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया, यानी कि शेषफल हो गया। आगे बात समझे। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, यानी कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर 1043 क्या हो गया, A इक्वल टू अपना 1043 हो गया।
ठीक है। और 1043 की संख्या को भाग देने पर क्या है, भागफल 11 हो, क्या हो, भागफल 11 हो, यानी कि भागफल Q जो है अपना 11 हो, और तथा शेषफल 20 प्राप्त हो। शेषफल यानी कि 8 जो है 20 प्राप्त हो, तो भाजक ज्ञात कीजिए। भाजक यानी कि B जो है वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, इसका जो फॉर्मूला बताया क्या होता था, B से Q का मल्टीप्लाई करो, B से Q का मल्टीप्लाई करो प्लस R को इसमें जोड़ दो, इक्वल टू A आ जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है, यानी कि भाजक गुणा भागफल प्लस रिमाइंडर इक्वल टू भाज्य, तो अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अपन क्या रख देते हैं, वैल्यू जो है वो रख लेते हैं। कैसे रखते हैं भैया, इधर आओ, देखो जरा कैसे रखते हैं। B का वैल्यू क्या है भाई, B का वैल्यू अपने को दे रखा है यहाँ पर जो निकालना है। तो Q क्या दे रखा है, Q जो अपने को दे रखा है यहाँ पर 11 है, ठीक है। 11 गुणा है ना, यहाँ पर 11B लिख लेते हैं अपन सीधा, क्या लिखते हैं 11B, और प्लस रिमाइंडर क्या हो जाएगा भैया, रिमाइंडर जो है अपना 20 है, इक्वल टू A क्या हो जाएगा 1043 हो जाएगा। देखो इधर देखो 11B इक्वल टू 1043 माइनस 20, 1043 में से 20 निकालते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, 1043 में से 20 निकालते हैं तो कितना बचा, 3201, 1023 बचा। क्या बचा 1023, 11B इक्वल टू 1023। देखो अब ये संख्या 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो इसका रूल्स क्या हो जाएगा, सम और विषम स्थानों का अंतर, इधर से चलना है, सम और विषम स्थानों का अंतर या 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का गुणज हो। तो देखो 3 और 1 0, 3 2 और 1 3, 3 में से 3 गए तो 0, यानी कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो रही है। इसका मतलब ये 11 से जाएगी, तो अपन इसमें 11 का क्या देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 11 9 में 99, 12 में से 9 गए तो 10, 11 12 3 बचे, 9 में से 9 गया तो 0, 3 यहाँ उतारा, 11 3 33, 93 आ गया। B की वैल्यू क्या आ गई भाई 93, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो अपना B है वो क्या है 93 आ जाएगा। तो भाजक क्या आ जाएगा अपना 93 आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसके आगे चलते हैं अपन। अब देखो आगे का क्वेश्चन आप करो तब तक, है ना, थोड़ा सा देखो, मैं फिर बताता हूँ। चलो भैया आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1000 से छोटी कौन सी संख्या घटा जाए, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची जो संख्या है वो 11 से क्या हो गया, पूर्णतः जो है विभक्त हो। देखो यहाँ पर आ जाओ, 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं अपन इसको यहाँ पर, यानी कि 1000 में से ऐसा क्या घटाया जाए कि जो शेष बच जाए संख्या वो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि ये साफ साफ है कि जो 1000 है वो 19 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो मान लेता हूँ मैं 1000 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 11 से 19 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी कि आपको 19 का टेबल आना चाहिए। अपन क्या करते हैं, देखो ध्यान से देखना, अपन क्या करते हैं, देखो शेषफल जो आएगा अपन ना, वही तो अपन पहले ही उसमें से घटा देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, संख्या 11 से 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। कैसे भैया, इधर आओ, देखो 1000 अपने पास है, आगे बात समझे, इसमें अपने को देना है 19 का भाग। अब 19 के टेबल आपको आने चाहिए, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीन 57, 19 चौके 76, 19 पंजे 95। आगे बात समझे, 19 पंजे 95 आ जाएगा। यहाँ पर 10 में से 5 गए तो 5, और 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ पर आ गया 0। अब क्या आ गया भैया, है ना, ठीक है। एक 1000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या, ठीक है, 19 से पूर्णतः विभक्त हो। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, 50 आ गया। अब आगे भी अपने को भाग देना है ना,
50 आ गया तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 57 तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 50 में से 38 गए तो कितने में से 10 में से 8 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 1, 12। अब 19 से 12 छोटा हो गया ना, वो जो अपनी कंडीशन थी वो फॉलो नहीं कर रही थी ना, वो कौन सी, अरे भैया कौन सी कंडीशन, जो अपना आर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किससे, बी से, या फिर बी से बड़ा या बी से छोटा होना चाहिए, और इसके 0 से है ना, जो आर जो है वो हमेशा, आर जो है हमेशा 0 से बड़ा और बी से बड़ा या फिर बी के बराबर होना चाहिए। ये वाली कंडीशन है ना, यहाँ फॉलो नहीं कर रही है ना, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि ये 12 जो है वो बी से छोटा आ रहा है यहाँ पर। आगे बात समझे, जो रिमाइंडर है वो बी से छोटा आ रहा है, छोटा नहीं आना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो यानी कि जो 12 है कि नहीं, ये अपना 12 जो आ रहा है वो 1000 में से अपन यहाँ पर बाकी कर देंगे, यानी 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ पर 9 आ गया, यानी कि जो 988 है, 988 है वो अपना 19 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना, जिसमें 19 का भाग चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अपन करके देखते हैं, 988 में 19 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौके 76, 19 पंजे 95, 8 में से 5 गए तो 3, 19 से कम 19 दूनी 38, यानी कि शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है बना, यानी कि वो संख्या 988 जो है वो 19 से क्या है भैया, पूर्णतया विभक्त है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, देखो जरा, हाँ देखो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन लाया हूं मैं। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है, लाजवाब भाई साहब, मान गए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिल खुश कर लेते भाई। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, यानी कोई संख्या है अपने पास, XYZ कोई भी संख्या है, उसको अपन क्या करके 195 से अपन उसका डिविजिबल करेंगे, यानी उसमें भाग देंगे, तो शेषफल जो है 0 ना आकर कितना आ रहा है, 47 आ रहा है, ठीक है, 47 शेषफल आ रहा है। अब वही संख्या कौन सी, जो अपन ने x मानी, उसी संख्या में 15 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा, यानी कि शेषफल क्या आएगा वो पूछ रहा है, ठीक है। किसी संख्या को 195 से भाग देने पर शेष 47 बचता है, तो अपन यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अपन शेषफल बचाते नहीं, यानी कि वो संख्या ही ज्ञात कर लेते हैं। मैं तो कहता हूँ 195 में क्या जोड़ लो, 47 ऐड कर लो, सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है, वो संख्या ही आ जाएगी, फिर उसको डायरेक्ट क्या कर लेंगे, 15 से भाग दे देंगे, 7 5 12 का 2 हासिल का 1, 10 और 4 14 का 4 हासिल का 1, 242। अब 242 में का क्या करो भैया, 242 में दे दो आप किसका, 15 का भाग दे दो, 15 एकम 15, 15 बार ही जाएगा, 14 में से 5 गए तो 9, 15 एकम 15, 15 30, 15 45, 5 के 60, 15 5 75, 15 छंग 90। आगे बात समझ में, तो ये 2 शेषफल बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया, अपना आंसर आ जाएगा, अपना जो शेषफल है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा भाई, अरे बताओ शेषफल क्या आएगा, 2 आ जाएगा। आराम से पढ़ो, क्वेश्चन सोल्व करो, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके आगे, और नंबर सिस्टम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छुड़ेगी कि भाई आप देखो कि भाई ये चीज़ छुड़ गई है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आपको जो बता दिए जाएंगे। अब आते हैं अपने बीज गणित के सूत्र, यानी कि अलजेब्रा के फॉर्मूले। तो अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर भैया, अलजेब्रा के जो है वो फॉर्मूले जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बीज गणित के क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। बीज गणित है ना, देखो आपने है ना बहुत सारी क्लासों में देखा होगा a+b का होल स्क्वायर, a+ है ना a-b का होल स्क्वायर, तो वो सारे के सारे फॉर्मूले अपन यहाँ पर जो है वो पढ़ने वाले हैं। आवाज़ आ रही ना मेरी अच्छी तरह से, आपको आ रही कि नहीं आ रही भाई बताओ, हाँ आ रही है। चलो तो देखते हैं यहाँ पर बीज गणित के जो है फॉर्मूला, यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा ऊपर, बीज गणित है ना, गणित का बीज कहाँ से आया वो देखते हैं, फॉर्मूलाज अलजेब्रा। अब यहाँ पर इसका बीज निकालते हैं अपन, सीट्स निकालते हैं इसका, है ना। देखो भाई यहाँ पर देखो मैं शानदार फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपके लिए, है ना। ए सबसे बढ़िया फॉर्मूला है ना, जो सबको आता है,
जो फॉर्मूला सबको आता है वही फॉर्मूला पहले लिखते हैं अपन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। देखो याद में साथ साथ में आपको याद ही कराऊंगा, ऐसा नहीं कि रटना नहीं है। देखो यहाँ पर अंदर प्लस आ रहा है तो सब में प्लस आएगा, यहाँ माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, केवल यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आगे बात समझे। दूसरा होता है, क्या होता है, चलो इसके बाद में आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या आता है भैया, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। तो उसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का। उसके बाद में आता है ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसमें सारे माइनस हो जाएंगे, कुछ नहीं करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। आगे बात सुनने, ए माइनस बी। उसके बाद में आता है, क्या आता है भैया, उसके बाद में आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ प्लस है तो बाहर प्लस होगा, माइनस अंदर की तरफ हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्या हो जाएगा, माइनस जो है वो अंदर की तरफ हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला में आ रही है ना। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इधर आओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। माइनस है तो माइनस बार आ जाएगा, अंदर सारे के सारे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपना आता है और है फॉर्मूला, घबराओ नहीं, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े ही हैं। एक फॉर्मूला और है शानदार। इसके बाद में एक फॉर्मूला और है, वो भी बताएंगे, पर वो अभी फिलहाल में यहाँ पर नहीं बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। जो अपने अपने को काम आ रहा है ना नंबर सिस्टम में, वही फॉर्मूला अपने आपको यहाँ पर आपको मैं बताऊँगा। देखो उसके बाद में अपन लिखते हैं, यहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख लेते हैं भैया, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो क्या है वो, हाँ वो फॉर्मूला है अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अरे बाप रे बाप, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया, आप कहोगे कि सर ये कौन सा फॉर्मूला आ गया। तो बिल्कुल आसान फॉर्मूला, बिल्कुल आसान फॉर्मूला, कुछ नहीं करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे बात समझे। फिर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस, है ना, यहाँ से आगे लिख रहा हूँ मैं, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस हो गया, और क्या, खत्म कहानी, है ना। चलो इतने से फॉर्मूले आप देख लो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो इनके, बहुत ही शानदार फॉर्मूले हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं अपन इससे आगे की ओर, इससे आगे चलते हैं अपन। ठीक है, ये आएगा बात, अब मजा आएगा पढ़ने का। मजा तो अब तभी आता है जब कोई अच्छी सी चीज अपने को पढ़ने को मिल जाए, है ना। अब आ गई हुई अपनी समांतर श्रेणी, यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं, समांतर श्रेणी, सीरीज प्रोग्रेशन, क्योंकि ये बढ़ती रहती है, कभी खत्म नहीं होने वाली, कभी खत्म नहीं होने चीज को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चले समांतर श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले पढ़ेंगे अपन समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी कहाँ से स्टार्ट होती है, कोई भी एक सीरीज मान लो, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7, आपको पूछ लिया जाए भाई कि इसका 1000वां पद कौन सा होगा, 1,00,000वां पद कौन सा होगा, 100वां पद कौन सा होगा, 50वां पद कौन सा होगा, 99वें पद कौन सा होगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कभी कभार पूछ लिया जाता है। आगे बात समझ में। तो वो सीरीज यहाँ से ऐसे स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और ऐसे 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 इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। अब इसको थोड़ा अपन यहाँ पर
डिराइव करते हैं। कैसे? देखो a बराबर क्या हो गया अपना प्रथम पद हो गया। क्या हो गया भैया? प्रथम पद हो गया। d बराबर क्या हो गया? सार्वंतर हो गया। क्या हो गया? सार्वंतर। ठीक है। और क्या है? बस यही तो चीज़ें हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो अब इसमें मान लो अपने को कोई nवां पद पूछ लिया, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, अगर बताओ कि इसका फलाना पद कौन सा होगा, कि इसका 100वां पद कौन सा होगा, तो उसका फॉर्मूला है टीवां पद, यानी कि टीवां पद है ना। tn बराबर होता है, क्या होता है? tn बराबर होता है a प्लस क्या होता है भैया? a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई d। आगे बात समझ में? क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d। ठीक है। अब मान लो आपको पूछ लिया कि भाई इसके n पदों का योगफल बताओ। क्या बताओ? n पदों का योगफल बताओ। n पदों का योगफल बताओ, यानी कि 1 से लगाकर 400 पदों का योगफल बताओ। तो आप ऐसे थोड़ी ना कि उनको गिनती गिनने बैठ जाओगे, तो आपको फॉर्मूले से ही निकालना पड़ेगा ना। तो n पदों का जो योगफल है उसका फॉर्मूला है, अरे देखो यार ये छुप गया ना, नहीं दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना। tnवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 और d, है ना। tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d, है ना। टेक्निकल टीम जरा बता दिया करो कि कोई फॉर्मूला छुप रहा है तो उसे बता दिया करो, ऐसे बैठे मत रहो, है ना। चलो भाई, a प्लस n माइनस 1 और d। देखो उसके बाद में देखते हैं अपन, अगर Sn पदों का योगफल, यानी कि इतने पद हैं और उनका योगफल क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला जो है वो है n/2। क्या है? n/2, फिर है 2a प्लस n माइनस 1 और d। आगे बात समझ में? ये इसका फॉर्मूला है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। जहां पर क्या है, अगर अपने को मान लो कोई अगर n की वैल्यू पूछ ले, भाई n क्या है, तो n बराबर है a प्लस l, है ना, माइनस 1, l माइनस 1, है ना। n बराबर हो जाएगा l माइनस a और प्लस 1, l माइनस a प्लस 1, जहां पर l बराबर क्या है? अंतिम पद हो जाएगा, अंतिम पद, है ना, अंतिम पद हो जाएगा। ठीक है। आगे बस बात समझने, एक इसका फॉर्मूला होता है n पदों का योग जो होता है, n पदों का योगफल इनका, है ना, ये भी n पदों का योगफल का फॉर्मूला है। एक n पदों का योगफल का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, है ना, a प्लस l, जहां पर l बराबर क्या है? l बराबर यहां पर भी अंतिम पद है। ठीक है। दिख नहीं रहा है, ये बात है, पहले क्यों नहीं बोलते भाई? नहीं दिख रहा, यहाँ दिखेगा, देखो, है ना। एक फॉर्मूला और होता है, क्या होता है? n पदों का n/2 a प्लस l, है ना, जहाँ l बराबर अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद है। आगे बात समझ में? चलो भैया, समांतर श्रेणी अपनी यहाँ पर, ये बस 2 फॉर्मूले हैं, याद रख लो। जब इस पर क्वेश्चन आएगा नंबर सिस्टम में तब आपको बताया जाएगा, यहाँ पर इसको आप नोट कर लो, है ना। जब इस पर क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मूले वापस पढ़े जाएंगे और आपको अच्छी तरह से बता भी दिए जाएंगे। उसके बाद में आती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। क्या आती है भैया? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? यानी कि, है ना, समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और गुणोत्तर श्रेणी को क्या बोलते हैं? अरे भाई, गुणोत्तर श्रेणी को क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां लिख लेता हूं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे बात समझ में? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो इसका क्या होता है, यहाँ पर 2 कंडीशन में फॉर्मूले बनते हैं। क्या बनते हैं? 2 कंडीशन में फॉर्मूले बनते हैं। एक तो इसका मान लो nवां पद पूछ लिया आपने को, क्या पूछ लिया भैया कि इसका nवां पद बताओ। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है पहले तो वो देखना चाहिए ना अपने को, कि भाई ar स्क्वायर ar क्यूब ऐसे इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, उसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं भैया? गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। उसके बाद में आता है अपना, मान लो किसी ने पूछ लिया इसका nवां पद बताओ, तो इसका nवां पद का फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू क्या होता है? ar(n-1). और अगर यहाँ पर एक फॉर्मूला और बनता है, क्या बनता है? n पदों का योग का फॉर्मूला और बनता है। क्या बनता है?
n पदों का योगफल का फॉर्मूला, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी यहाँ लिख रहे हैं देखिए नीचे हम, यहाँ टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एन पदों का योग में एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आर की पावर एन माइनस वन और आर माइनस वन। आगे बात समझ में, कब एक कंडीशन लगती है जब आर इज ग्रेटर देन आर एक से बड़ा हो, अगर आर एक से छोटा हो तब क्या कंडीशन लगेगी, तब क्या कंडीशन लगेगी, यहाँ पर देखो जब आर एक से छोटा हो तब क्या कंडीशन लगेगी, एस एन पदों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन माइनस आर की पावर एन और आर माइनस वन और ऊपर मल्टीप्लाई ए से रहेगा, जब आर क्या हो एक से छोटा हो, आर क्या हो भैया एक से छोटा हो तब ये कंडीशन लग जाती है। तो यहाँ पर दो एपी और जीपी के दो फॉर्मूले हो गए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के दो फॉर्मूले यहाँ पर जो है अपन पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से। जब इस पे क्वेश्चन आएगा तब आपको और अच्छी तरह से बता दिया जाएगा। आगे बात समझे, चलो भाई इसके बाद अपन पढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। ओह माय गॉड, यहाँ पर देखो वी बोर्ड मास, वाह वी बोर्ड मास तो पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर इसके बिना तो क्या होता है, इसके बिना तो आगे तक चल ही नहीं पाते अपन, है ना। चलो भाई वी बोर्ड मास तो बहुत थोड़ा सा है, बड़ा है टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस थोड़ा सा है, कैलकुलेशन गणित में कैसे करते हैं तो उसके बारे में है, ठीक है। तो भी अपन पढ़े हैं क्या, वी बोर्ड मास, यहीं पर देख ले क्या, नहीं यहाँ पर देखेंगे, ये हो गया अपना, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं वी बोर्ड मास, तो ये वी बी थोड़ा ऊपर देख लेते हैं ना, थोड़ी जगह बच जाएगी नीचे, यहाँ पर वी बी ओ डी एम ए और एस, है ना, वी बोर्ड मास। तो वी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं अपन, वी का मतलब जो है वो क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। वी का मतलब होता है, देखो ये क्यों पढ़ा रहे हैं बोर्ड मास, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है ना, जैसे कि ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है कि 2 गुणा 3 गुणा 4 भाजक 2 माइनस 2 प्लस 2 गुणा 4, है ना, प्लस 4 गुणा 8, है ना, भाजक 2 ऑफ, ऐसी बड़ी मान लो कोई ऑफ या ऐसी कोई बड़ी इक्वेशन हो, उसको सोल्व कैसे किया जाता है दिखाना ही होगा आपको, है ना, दिखाना ही होगा। कोई भी इक्वेशन है जैसे कि 2 × 2 डिवाइडेड 4 × 5 × 4, ऐसी कोई अगर सीरीज हो तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, प्लस भाजक गुणा जोड़ बाकी भाग, उसको अपन सोल्व कैसे करते हैं, उसके लिए अपन पढ़ रहे हैं वी बोर्ड मास। वी का मतलब होता है वेन कूलम बार, क्या होता है भैया, वेन कूलम बार, है ना, जिसके ऊपर मान लो एग्जांपल के लिए मान लो कोई ऐसा है ना 2 का बार, है ना, 3 का बार, ऐसी कोई अगर डिजिट आ जाए तो उसको सोल्व करने के लिए वेन कूलम बार होता है, ठीक है। और बी है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है क्या होता है भैया, बी का मतलब होता है BRACKET, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक, क्या होता है कोष्टक, क्या होता है कोष्टक। अब कोष्टक कितने टाइप के होते हैं बताते हैं, कोष्टक 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के, कितने टाइप के होते हैं भैया, कोष्टक होते हैं, कोष्टक होते हैं 3 टाइप के, कौन कौन से, सबसे पहला होता है छोटा कोष्टक यानी कि इसको बोलते हैं स्मॉल कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट, क्या बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट यानी कि छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक। उसके बाद में आता है अपना मंझला कोष्टक यानी कि करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं भैया मंझला कोष्टक। उसके बाद में आता है अपना क्या आता है बड़ा कोष्टक, है ना, यहाँ पर देखते हैं बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक यानी कि बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक क्या आता है भैया, बड़ा कोष्टक आता है, ठीक है।
और अब इसका जो क्रम रहता है वो क्या रहता है, छोटे से बड़ा, है ना, छोटे से फिर ये वाला सोल होगा, फिर सबसे लास्ट में जो है वो बड़े वाला ऑटोमेटिकली सोल हो जाएगा, है ना। ऐसा इनका क्रम रहता है, यानी कि छोटे से बड़ा क्या होता है भैया, छोटे से बड़ा, है ना, दिखा नहीं होगा आपको, है ना, छोटे से बड़ा। यहाँ पर देखो बता रहे हैं छोटे से बड़ा, सबसे पहले छोटा सोल होगा, उसके बाद में करली ब्रैकेट सोल होगा, उसके बाद में बिग ब्रैकेट जो है वो सोल होगा। आगे बात समझ में। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है ऑफ, या फिर का कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गुणा ही होता है। क्या होता है भैया, गुणा होता है, मल्टीपल, है ना, मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं आप, मल्टीप्लाई ही इसका वो मीनिंग होता है। पर इनका जो सोल्व करने का जो है वो इधर से इधर रहेगा, क्या, इस तरफ से उस तरफ, यानी कि बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। आगे बात समझना, जो सोल कैसे होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, यानी सबसे पहले ब्रैकेट होगा, ऑफ होगा, फिर आता है अपना क्या आता है, डिवाइड, DEVIDE, डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग, है ना, जिसको अपन ये बोलते हैं भाग, है ना, भाग होगा। उसके बाद में होगा मल्टीपल। क्या होगा भाई, मल्टीपल होगा, मल्टीपल यानी कि गुणा, जिसको गुणा बोलते हैं। देखो ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, एम का मतलब भी क्या होता है भैया, गुणा होता है। मल्टीपल यानी कि गुणा जिसको बोलते हैं। उसके बाद में क्या होगा भाई, उसके बाद में होगा अपना ए। क्या होगा, ए होगा। ए का मतलब होता है एड। क्या होता है, यहाँ पर अच्छे से बताते हैं आपको, यहाँ पर बीच में बताते हैं ना, यहाँ पर देखो जगह बच रही है। ए का मतलब होता है एड या फिर प्लस, प्लस, है ना, जोड़ाओ जिसको जोड़ना बोलते हैं, जोड़ना, प्लस, एड, एडिशन भी बोलते हैं, है ना। तो ए का मतलब ये होता है। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। एस का मतलब क्या होता है भैया, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाओ, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ। क्या होता है, घटाओ। इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाओ, या बाकी कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं, बाकी जो कह सकते हैं। ठीक है, तो बोर्ड मास इतना ही था। स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, और इनको नोट्स में अच्छे से लिख लेना। मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा लिख लिया इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं। आप एक अच्छा सा ब्लैक पेन, ब्लू पेन और रेड पेन यूज करके इसको आप अच्छे से नोट बना सकते हो, है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। कहाँ चलते हैं भैया, आगे की ओर। इसके बाद देखते हैं आगे की ओर चलते हैं अपन। बोर्ड मास के बाद में आता है अपना क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है ना। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। देखो अब फॉर्मूले का यूज होगा अपने, है ना, बहुत ही ध्यान से देखना। फॉर्मूला जो अपन ने पढ़ा था ना अभी अलजेब्रा वाले, तो उनका यहाँ पर यूज होने वाला बताया था ना मैंने अभी। फॉर्मूले का यूज मैंने बता दिया आपको, है ना। अभी थोड़ा इंक डाल देते हैं इसमें पेन में, तब तक के लिए। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भैया, देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, क्या कह रहा है, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 6784 मल्टीप्लाई 786 प्लस 6784 मल्टीप्लाई 214 इक्वल टू क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, आप एग्जाम में करने बैठ जाओ। कुछ ऐसा कुछ नहीं करना आपको, है ना। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं तो फंस जाओगे। ऐसे गुणा जोड़ बाकी बोर्ड मास से चलोगे तो फंस जाओगे। अपने को यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखो यहाँ पर 6784 वितरण नियम एक होता है जो आपकी बुक में दिया गया है। मैंने पहले ही बताया, मैं RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो उसी के क्वेश्चन ले रहा हूँ। ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आते हैं, और इन पे बेस्ड नहीं आते हैं, इससे बाहर नहीं जाते हैं, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूँ, है ना। मैंने जो रेलवे का एग्जाम क्रैक किया है वो ये बुक पढ़कर ही क्रैक किया है। आगे बात समझ में, इस बुक में से ही क्वेश्चन लगते हैं, या एज इट इज नहीं लगेगा तो केवल कुछ नहीं हो जाएगा, डिजिट चेंज हो जाना है, पर क्वेश्चन यहीं से आने हैं, उठने हैं। आगे बात समझ में। चलो भाई 6784 क्या करते हैं, 6784 मल्टीप्लाई 786 प्लस 6784 मल्टीप्लाई 214 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस
सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है। देखो अपने को इनको गुणा नहीं करना है, न इसको आपस में गुणा करना है। अपन क्या कर लेते हैं, जो 6 7 8 4 दिख रहा है इसको बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन का मतलब होता है सार्व ले लेते हैं ना, बाहर ले लेते हैं इसको। तो ये हो गया अपना 6 7 8 4, अंदर क्या बच जाएगा 7 8 6, ये बाहर आ गया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा यहाँ पर, प्लस है ना, यहाँ पर बाहर चला गया तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचेगा, 2 1 4 बचेगा केवल। ठीक है, अब 7 8 6 को और 2 1 4 को ऐड कर लो, 6 4 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 1 9 9 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 3 10, यानी अंदर क्या बच गया अपना 6 7 8 4 मल्टीप्लाई 1000 जो है वो अंदर बच गया। कुछ नहीं करना है, किसी भी संख्या अगर किसी भी डिजिट के पीछे 0 है तो आप क्या करो, उस संख्या का 6 7 8 से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 7 8 4 1 2 3 0 कर दो, ये अपना आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? इस क्वेश्चन को विदाउट पेन उठाए भी कर सकते हैं आराम से, है ना, एग्जाम में तो फटाफट करना पड़ेगा आपको। आगे बात समझ में? चलो भाई, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 883 मल्टीप्लाई 883 फिर है -117 मल्टीप्लाई 117। आगे बात समझ में? क्या है 883 और 883। देखो एक फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ाया था आपको, क्या पढ़ाया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी। देखो दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, है ना, अब बोली टेक्निकल टीम की भाई दिख नहीं रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आप कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है, जब आप थोड़े क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भैया, आपको जो है पता होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा, आपको जो है वो पता होने लग जाएगा। आगे बात सुनने, ऑटोमेटिकली आपको जो है वो खबर पड़ जाएगा। देखो अब देखो इसमें ये अपने a मान लेते हैं, मान लो ये मान लेते हैं अपन b, तो a मल्टीप्लाई a हो जाएगा और b मल्टीप्लाई b हो जाएगा। इसी में हो रहा है ना फॉर्मूला, तो ये है ना, a का a से गुणा क्या हो जाएगा a स्क्वायर, है ना, माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा भाई, 883 का होल स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी, किसी की पावर अगर कुछ नहीं दिखाई देती तो हमेशा पावर 1 मानते हैं। आगे बात समझने, अगर देखो जैसे कि मान लो 2 मल्टीप्लाई 2 है, अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो पावर 1 मान लेते हैं, इधर भी 1 मान लेते हैं। जब 2 और 2 का गुणा करेंगे तो पावर 1 और 1 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 2 की पावर 2 हो जाएगी, और 2 का स्क्वायर होता है यानी कि 2 गुणा 2 बराबर 4 होता है। बात वो की वही है, कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, पकड़ना अपने को क्या है, कान ही है, और ज़्यादा खींचना मत, नहीं तो दर्द होगा फिर। ठीक है, आ जाओ भैया, a का a से स्क्वायर, है ना, तो ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, सीधी सी बात है, इसको जोड़ लो और इसको भी कर लो, क्या कर लो, घटा लो, तो उसका फिर मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस बी यानी कि 883 प्लस 117, 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 1 9 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 1 9 10, 1000 हो गया, 1000, है ना। जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ पर 8 8 3 को जोड़ा है, यहाँ पर क्या करा 883 प्लस 117 मल्टीप्लाई, है ना, a प्लस बी और a माइनस बी कर रहे हैं ना अपन, तो 883 माइनस 117। आगे बात समझ में? तो अब क्या करेंगे अपन, 883 में से 117 निकाल लेंगे, 13 में से 7 गए तो 3 3 6, 7 में से 1 गए तो 6, और 7 में से 1 गया तो 6। आगे बात में 6 6 6, 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 6 बचे, और फिर 7 में से 1 गया तो 6, 8 में से 1 गया तो 7, हाँ 766, और 883 क्या होता है 1000 मल्टीप्लाई 766। गलती तो नहीं कर रहे ना, देखो 13 में से 7 गए तो 3 और 3 6, इधर 6 में से 7 में से 1 गया तो 6, उधर 8 में से 1 गया तो 7, 767 आ रहा है, यानी कि 7 6 6 1 2 और 3 0 हो जाएगा। आगे बात सुनना है, ये अपना क्या हो जाएगा भैया, आंसर जो है वो हो जाएगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में देखो, इसका बाद वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
867 मल्टीप्लाई 289, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो ये हो गया अपना, इसको a मान लो, ये देखो a है तो इसको मान लो अपन b मान लो, ठीक है। तो सब जगह ये डिजिट रिवाइज हो रहा है, तो ये क्या हो गया, देखो इस फॉर्मूले को उसमें लेके आओ अपने वाले फॉर्मूले में, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और a मल्टीप्लाई b, यही तो है। तो अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी के होल फॉर्मूले को अपन खोल के थोड़ा देखते हैं यहाँ पर, है ना। a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर को थोड़ा खोल के देखते हैं यहाँ पर। देखो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब इनको दोनों को क्या करना है, घटाना ही तो है, माइनस करना है, यानी कि माइनस करना है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसल और प्लस प्लस 2ab और 2ab कितना हो जाएगा, 4ab और माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि ऊपर क्या आ रहा है भैया, 4ab आ रहा है, 4ab ऊपर आ रहा है, नीचे क्या है, ab है। तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 4, यानी कि इसका आंसर क्या आ रहा है भैया, आंसर 4 आ रहा है। अरे भैया आपको गुणा जोड़ बाकी कुछ करना ही नहीं है, इन संख्या से मल्टीप्लाई करना ही है, खेल सारा यहीं पे है। क्या है भैया, खेल जो है वो सारा का सारा खेल यहीं पर है। आपको ऊपर तो मल्टीप्लाई और जोड़ बाकी गुणा करना ही नहीं है, बस इसी फॉर्मूले में खेलना है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन देखा नहीं कि टूट पड़ते हैं, क्या करते हैं, मैंने देखा है कई बार, है ना। मैंने एक कोचिंग सेंटर में जो ऑफलाइन पढ़ा था तब भी देखा है, क्वेश्चन देता था बस 267 को ऐड कर लो 289 से और फिर इसमें से घटा लो, फिर इसमें से डिवाइड कर लो। अरे भैया इतना समय नहीं मिलता है, सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो डायरेक्ट ही अपने को पता चल जाता है, ऑप्शन देख के ही ABCD में से, है ना। जय माता दी, क्या करना है, लगा देना है वहाँ पर। आगे बात समझ में, चलो भैया उसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर और शानदार क्वेश्चन लेके हम आपके लिए। देखो अगला वाला क्वेश्चन इसी में भी सेम ऐसे होता है ना। देखो यहाँ पर भी 956 है, देखो 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर, आगे बात समझ में, प्लस 956 प्लस 479 का होल स्क्वायर, है ना। ये होल स्क्वायर अंदर कैसे चला गया भाई, हैं, अंदर नहीं है ना, वो जो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना, ये 2 यहाँ नहीं, यहाँ बाहर है, यहाँ पर है, आगे बात समझे, बाहर की तरफ है, अंदर नहीं है ना, वो गलती से यहाँ पर अंदर की तरफ चला गया, ठीक है। और नीचे क्या है भाई, 867 मल्टीप्लाई 289, कुछ नहीं करना, देखो 956 और 479 को जोड़ दो, 956 प्लस 479 को ऐड कर दो, नहीं करना है, यही तो बात है, यही तो अपन एग्जाम में गलती करते हैं, ऐड करना ही नहीं है भैया। अपने को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, कुछ न कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो माइनस आएगा, है ना, यहाँ पर भी माइनस आएगा, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये जो दे रखा है ना, यो माइनस आएगा भाई, हाँ गड़बड़ी पकड़ा जाती है, कुछ भी हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, गड़बड़ी क्या होती है, पकड़ा ही जाती है ना। हाँ 956 वाला है ना, 956 में हाँ माइनस है भाई, वहाँ पर गड़बड़ियाँ बहुत जल्दी पकड़ा जाती हैं। यहाँ पर 867 वाला क्वेश्चन कहाँ भाई, देखो अपनी बुक में क्वेश्चन गलत लिखा गया है, हाँ यही तो है, देखो अंदर भी माइनस 289, हाँ दोनों तरफ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, है ना, यहाँ पर भी माइनस होगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है भाई, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, ये जो दिख रहा है ना भाई साहब, यहाँ पर भी माइनस होगा, आगे बात में दोनों जगह माइनस कर लेना, ऐसे जैसे मैंने किया है अभी, है ना। इसको मिटा के माइनस करो, यहाँ ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए गुणा बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस माइनस कैंसल, माइनस प्लस कैंसल, प्लस प्लस 4ab हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अरे ये तो वही हो गया ना, पिछले वाले हो गया, फिर तो रिपीट हो गया क्या, हाँ 4ab तो वही हो जाएगा ना 4ab, तो ये तो वही हो जाएगा फिर से, है ना, 4 आंसर आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 867, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा 8 का होगा यार या तो फिर अच्छा कोई दिक्कत नहीं। देखो आगे का क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर है ना। अच्छा वो 8 का होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करते तो क्या होता है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में वापस आओ, पिछले वाले क्वेश्चन में वापस आओ भैया, इसमें वापस आओ। देखो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ऐड करते तो क्या होता है। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या होता है, ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, 2ab से 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 2b स्क्वायर। तो 2 बाहर ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा, तो उसमें भी यही हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी को अगर अपन खोलते हैं तो इस पर भी क्वेश्चन आएंगे, अभी अपन पढ़ाएंगे आगे ना। अभी फिलहाल में ये देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, जो दिख रहा है ना 783, तो वो है 783 तो हो गया अपना ए का क्यूब, है ना। इसको आप सोल्व करना, प्लस ए का क्यूब प्लस 217 प्लस बी का क्यूब, है ना, प्लस क्या है, अरे तुम्हारी बी का क्यूब, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा 783 यानी कि ए का स्क्वायर, है ना, 783 को ए माना है ना, माइनस ए और बी और प्लस बी का स्क्वायर, 217 है अपने बी माना है। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी पढ़ाया था ना मैंने, अपन ने क्या पढ़ाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो क्या करना है, ऊपर ये ए क्यूब बी क्यूब फॉर्मूला लिख दो, ए प्लस बी, हाँ यहाँ लिखते हैं नीचे, देखो यहाँ पर इधर देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यही है ना। तो ये तो ऊपर वाला हो गया, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे है अपना ए स्क्वायर प्लस, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में है ना, अंश हर में है ना, हर में डिनोमिनेटर में ए बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो क्या बच जाएगा अपना भैया, ए प्लस बी जो है वो बच जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। ए प्लस बी क्या है अपना भैया, देखो इधर देखो, है ना, 783 और 217 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, 8 और 9 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 3 10, 1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, 1000 हो जाएगा। आगे बात समझ इसका आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है यहाँ पर, ये आप सोल्व करोगे, है ना, ये क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, है ना, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला बता दिया है, इसको आप सोल्व करोगे। चलो भाई आज के लिए मुझे लग रहा है ये इनफ हो जाएगा, इतना ही, ठीक है। और भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, देखो आगे और बहुत शानदार चीजें देखने को मिलेगी आपको। ये देखो इकाई अंक निकालना, है ना, इकाई अंक कैसे, देखो पढ़ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं, इकाई अंक ही है कि किसी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं अपन, ना, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, 2 मिनट और लगेगा इसको पढ़ने, ना, किसी संख्या का इकाई अंक कैसे फाइंड करते हैं, गुणा करना है तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं, केवल 2 मिनट का काम है, बस तुरंत पढ़ लेंगे। जैसे मान लो कोई 2 गुणा 24 है, तो पूछो कोई संख्या दे दी मान लो, है ना, कोई संख्या दे दी, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा। या फिर मान लो दे दिया 256 दे दिया, बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा।
तो वो निकालना है। या फिर अपने को दे दिया 256 की पावर 3 दे दिए हैं, तो इस संख्या को अपन सोल्व करेंगे, यानी कैसे 256 मल्टीप्लाई 256 मल्टीप्लाई 256, तो अपन इकाई अंक कैसे होगा। मान लो यहाँ 3 नहीं देके 13 दे दिया, 13 नहीं देके मान लो यहाँ पर 1000 दे दिया, कुछ भी दे दिया, है ना। तो उसका इकाई अंक कैसे निकालते हैं अपन। इकाई अंक का मतलब जैसे कि 2 का 2 से गुणा किया तो कितना आ गया, 8 आ गया, 8 का 6 से गुणा किया तो, है ना, 48 आ गया। तो इसका इकाई का अंक जो लास्ट में गुणा करेंगे वो 8 होगा। ये इसलिए दिया होता है कि कभी कभी अपन क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इकाई अंक जो है, यूनिट डिजिट जो है, उससे देख के अपन क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता लगा लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो अपने को इकाई अंक निकालने की आवश्यकता पड़ती है। आगे बात समझ में, तो इकाई अंक निकालना अपन सीख लेंगे। मान लो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि भैया 2 5 6 मल्टीप्लाई 2 2 4 9 0 मल्टीप्लाई 0 नहीं, यहाँ पर 9 ले लो, मान लो 9 ले लो, और मल्टीप्लाई 2 3 8 ले लो। अब बताओ आपके पास में एग्जाम में केवल और केवल 6 से 7 सेकंड बचे हैं, है ना। आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपके पास 7 सेकंड है। कितने सेकंड है भैया, केवल 6 से 7 सेकंड आपके पास बचे हुए हैं, और आपको फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देना। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करने बैठोगे। ऐसा कभी नहीं करना है। आपके पास देखो, कोशिश करोगे आपके पास ए बी, देखो एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन बनाया है तो कुछ उसने भी सोच समझ के बनाया होगा, आपको वो मल्टीप्लाई करने वहां नहीं बिठाएगा, उसने भी कुछ सोच समझ के बनाया होगा। आपको चार ऑप्शन दे रखे होंगे, ए बी सी और डी, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। उस ऑप्शन में कुछ आंसर होंगे, जैसे कि पहला ऑप्शन मान लो 3 है, दूसरा ऑप्शन 2 है, ये 4 है, ये 0 है, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे। और क्वेश्चन पूछ लिया होगा कि इकाई अंक ज्ञात करो। क्या करो भैया, इकाई अंक ज्ञात करो, यानी कि इकाई अंक क्या होगा, ज्ञात करो, या फिर यूनिट डिजिट का आप पता लगाओ। तो आप वहां पर मल्टीप्लाई नहीं करोगे। यूनिट डिजिट का मतलब जो और बताया ना, इकाई दाई सैकड़ा, इकाई अंक यानी कि वो कोई भी संख्या इनका मल्टीप्लाई करेंगे, फलाना एक्स वाई जेड, इस कोई भी संख्या आएगी, मान लो 4 3 2 1, तो जो लास्ट की वो संख्या बचेगी, वो संख्या क्या होगी, 1 होगी कि 2 होगी कि 3 होगी कि 4 होगी, क्या होगी, तो उसको अपने को पता लगाना होता है। तो कुछ नहीं करना है। देखो सिंपल सा मेथड है, 6 का 9 से गुणा किया, कितना आ गया, 4 आ गया, 4 का किया 8 से, तो 4 8 क्या हो गया, 32 हो गया, 32 यानी कि लास्ट का 2 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे उसमें ये तो हो गया यहाँ पर सिंपल। और एग्जामिनर और घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई यार थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं। क्या देते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन देते हैं। तो बताओ, जैसे कि मान लो उसने पूछ लिया कि भाई तुम बताओ मुझे 25 की पावर अगर स्क्वायर है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो इसको तो आप कर लोगे सोल्व, 25 मल्टीप्लाई 25, 5 5 25 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा, आंसर आ गया। पर एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसने यहाँ पर 2 नहीं देके 25 दे दिया। अब क्या करोगे आप, इसको 25 बार मल्टीप्लाई करने बैठोगे। अरे भाई 25 तो मान लो कि 5 5 5 हमेशा 5 ही देगा, यानी कि यूनिट डिजिट ऑलवेज 5 ही देगा। मान लो यहाँ पर 6 दे दिया, अब क्या करो भाई, 6 का 2 से 12, 12 का फिर वापस 6 से, है ना, ऐसे चलता रहेगा ना, तो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो इसका मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, रूल्स पढ़ाता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको मैं जो है वो क्या पढ़ाता हूँ भैया, रूल्स पढ़ाता हूँ। बस केवल 5 मिनट में आपको मैं पढ़ा दूंगा, ज़्यादा नहीं, है ना, केवल 5 मिनट और रुको बस, फिर बाद में आप चले जाना आराम से। देखो भैया, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन 0 1 5 और 6। अगर किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में ये अंक हो तो वह यूनिट डिजिट सेम होगा। क्या होगा भैया, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे कि मान लो 2 3 9 5 है, तो पूछा आपका इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 5 होगा। चाहे इसकी पावर 1000 दे रखी हो, 1 करोड़ दे रखी हो, 1 लाख दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा। किसी भी संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 5 हो, जरूरी हो यहाँ पर 0 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, स्वयं 0 होगा। मान लो यहाँ पर 6 है, कोई भी संख्या मान लो, अंदर कोई भी मान लो, जैसे कि मैंने 2 5 6 ऐसे ही रैंडमली लिख लिया, यहाँ पर मेरी मर्जी हो जो लिख लिया, यहाँ ना 2 5, है ना,
6 लिख लिया, यहाँ पर 6 6 लिख लिया, यहाँ पर यहाँ कुछ भी लिख लो, 4 लिख लो या 6 लिख लो, कुछ भी लिख लो, 2 3 8 7 लिख दिया, कुछ नहीं है। यूनिट डिजिट पूछे तो क्या होगा, हमेशा उस संख्या को इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो अंत में लास्ट में वो संख्या क्या देगी, 6 ही देगी। ठीक है, तो ये हो गया 0156 का। उसके बाद में आता है, अपन देख रहे हैं यहाँ पर एक है ना, उसके बाद में क्या आता है 0156 में के बाद में आता है 4 and 9, 4 और 9, 4 और 9 के लिए देखो भैया, 4 और 9 के लिए देखो, 4 और 9 के लिए क्या होता है, अगर किसी संख्या के अंत में है ना 4 और 9 हो तो उसका क्या होगा, तो अपने को कुछ नहीं करना है। देखो 4 होगा तो क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा किसी संख्या के अंत में है, तो उसके लिए अपन देखते हैं यहाँ पर। तो अपने को क्या करना पड़ता है 4 और 9 के लिए, जैसे कि मान लो कोई डिजिट दे रखा है ना, 2 3 7 दे रखा है, सॉरी 2 3 4 दे रखा है, यहाँ पर 2 3 4 दे रखा है, और यहाँ पर अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है 9 दे रखा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, उसका इकाई अंक क्या होगा जी, 4 होगा तो क्या होगा, अब अपन 9 में देंगे 4 का भाग, किस में देंगे भैया, 9 में 4 का भाग देंगे। 9 में 4 का भाग दिया तो 2 बार गया, 8 आया, 1 बचा, तो अपन क्या करेंगे, यदि अपना 1 आ जाएगा तो 4 की पावर 1 क्या होगा, 4 होगा, यानी कि वो स्वयं 4 हो जाएगा। 4 की पावर 1 में क्या होगा, स्वयं 4 आ जाएगा, यानी कि 1 आ रहा है तो यानी कि ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 4 का 1 हो जाएगा, तो स्वयं 4 इसका आंसर आ जाएगा। यदि इवन हो, मान लो यदि यहाँ पर शेषफल क्या बचा है भैया, इवन हो। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको वापस अपन लेंगे, पूरा पढ़ाएंगे है ना, क्लास बहुत बड़ी हो गई इसलिए देख लेते हैं। यहाँ पर यदि इवन आ जाए, यहाँ पर इवन आ जाए तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। 1 हो तो स्वयं 1 स्वयं 4, और स्क्वायर हो तो 4 × 4 16 होता है ना, तो 6 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 9 में भी क्या होगा, 9 में भी उस संख्या में अपन डिवाइड देंगे, किसका देंगे है ना, 4 का देंगे है ना, क्योंकि वो संख्या 4 से रिवीज होती है, 4 का देंगे। अगर इवन आ गया तो 9 की अगर ओड आ गया तो 9 की पावर बराबर 9 होगा, और इवन आ गया तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, यानी 1 और 9 आने के चांसेस है। ठीक है, और 4 में क्या आने के चांसेस है, 4 में चांसेस है आने के, अगर इवन आ गया तो 4 आ जाएगा, और 2 आ गया तो उसका यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। आगे बात समझ में है ना, डिवाइड देने पर जो अपना क्वोशिएंट है ना, भागफल, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में अपन इसको और अच्छे से आपको जो है वो समझा देंगे। आगे बात समझ में, फिर इस पर क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको और अच्छे से। ठीक है भैया, चलो भाई आज के लिए बस इतना ही, अब इससे आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में है ना। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने को कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा लिख लेना है कि भाई हाँ यहाँ हमको समझ में नहीं आया, इसको वापस समझाओ, ये क्वेश्चन समझाओ, कोई क्वेश्चन हो तो डाल देना है ना, तो आराम से अपन समझेंगे चीज़ों को और बने रहेगा अपने साथ में। मैं आरआरबी जीडीसी की भी क्लास लेके आ रहा हूँ, जो रेलवे एम्प्लॉयमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो बीटेक का जो एक छोटा सा सब्जेक्ट है, तो वो भी मैं लेके आ रहा हूँ, बहुत ही जल्दी उस पर तैयारी चल रही है, बहुत ही ज़ोरों से, तो उसको भी अपन शुरू से पढ़ेंगे है ना। बट होता क्या है कि नॉन टेक्निकल को साथ में लेके चलना पड़ता है, अगर आप नॉन टेक्निकल को साथ में नहीं लेके जाओगे तो वो चीज़ें जो खराब हो जानी हैं टेक्निकल में ना, तो टेक्निकल भी पढ़ेंगे अपन और नॉन टेक्निकल भी पढ़ेंगे। और पूरा का पूरा जो जीडीसी का कोर्स है ना, जैसे कि बेसिक साइंस हो गई और क्या हो गया बायोलॉजी हो गया, तो वो भी अपन थोड़े थोड़े साथ में पढ़ेंगे, पर अपना मोस्टली चलेगा मैथमेटिक्स का क्लास चलेगा, उसके साथ में जीडीसी रेलवे चलेगा। आगे बात समझ में, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।